हेलो हेलो। हेलो। Yes. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ओके, हमने प्रीवियस टॉपिक क्या कंप्लीट किया था बेटा? हेलो, यस मैम। प्रीवियस टॉपिक क्या कंप्लीट किया था हमने? बताओ बेटा। क्वालिटी सर्कल कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर किया था, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। बस आपको कल के क्लास का पता नहीं रहता बेटा? मैम फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल स्टार्ट था मैम। हिस्ट्री हो गया था, कंसेप्ट हो गया था, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए थे हमारे, मेथडोलॉजी, क्वालिटी सर्कल प्रोसेस, देन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। ओके, स्क्रीन दिख रही बेटा आपको? हेलो, स्क्रीन दिख रही है बेटा? नो मैम। मैम हाँ मैम। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे, ऑब्जेक्टिव्स कवर किया था, हम मेथडोलॉजी देखेंगे।
Girls, I'm audible? So हम next methodology complete करेंगे. The quality circle basically consists of formal institutionalized mechanism for productive and participative problem solving interaction among the employees of the organization. ठीक है, ये एक इंटरफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जाता है ये मैकेनिज्म में, जहाँ पे कि एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. ठीक है, जितना ज्यादा आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, जितना ज्यादा आपके एम्प्लॉयज हैप्पी रहेंगे आपकी सर्विस से, आप जो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि आपके एम्प्लॉयज हैप्पी होने की वजह से, खुश होने की वजह से वो लोग अपना काम में 100% दे पा रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बीच बीच में बताया था कि कई लोग इंसेंटिव्स रखते हैं बीच बीच में, या किसी का कुछ बर्थडे रहा या कुछ रहा, तो उसमें भी वो लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनके एम्प्लॉयज के साथ में रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है. या किसी के बच्चे 10th में है या बोर्ड एग्जाम्स में है, तो उनको स्पेशल कुछ दिया जा रहा है बेनिफिट्स, या उनको कुछ ज्यादा सैलरी दी जा रही है, या उनके बच्चे को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है. तो इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है मैनेजर्स के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ, वो बहुत अच्छा हुआ है. उस वजह से क्या हो रहा है कि वो हर एक काम में अपना 110% देंगे, क्योंकि उनकी सारी नीड्स वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है. ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना बेटा? आई एम ऑडिबल? शिवांगी, दीक्षा, बेटा वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay. It is made up of a group of employees who perform similar tasks or share an area of responsibility. ठीक है, आपके जो भी एम्प्लॉयज है वो ग्रुप एक्टिविटी में काम कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो ग्रुप में, अगर उन लोगों का आपस में ही अच्छा नहीं रहा है, आपस में उनका मनभेद है या कुछ है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट करता है. इसलिए हर एक एम्प्लॉयज में अच्छी क्वालिटी रहे, हर एक एम्प्लॉय के बीच में जो भी भेदभाव है वो ना रहे, या आपका काम है उनको देखना. A basic structure of a quality circles includes 6 to 12 employees who voluntarily meet for around an hours, normally once a week, and normally under the leadership of the group leader. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वॉलंटियर जो लीडर्स होते हैं वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार मीटिंग रखते हैं उनकी. ठीक है, डे टू डे मीटिंग होने की वजह से क्या होगा, उनको पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बाकी एम्प्लॉयज का क्या ओपिनियन है, बाकी एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ तो भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये मीटिंग होने से उनको सारे एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि एक मैनेजर को और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सारे एम्प्लॉयज के डिटेल्स होना चाहिए. फैसिलिटीज द क्वालिटी एक्टिविटीज, फैसिलिटी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है फैसिलिटर्स को. However, this basic structure is flexible with the employees deciding their own specific structure. ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज है जो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, कुछ एम्प्लॉयज है जिसको आपने टाइम शेड्यूल दिया है उस हिसाब से काम करना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉयज है जो अपने मूड के डिपेंडेंट पे काम करता है. तो आपको हर एक पर्सन की मेंटेलिटी को लेके समझ के चलना है, स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसपे कि सब लोग फॉलो कर सके. The characteristic of quality circles are that they consist of volunteers who set their own rules and priorities, take decisions by conscious and use organized approaches to perform problem solving. तो जो लीडर्स होते हैं, जो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ही रूल्स और प्रायोरिटीज बनाते हैं अपने हिसाब से और पूरे वर्कर के हिसाब से, जो उनके भी फेवर में हो, जो हर एक एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स हो, उसके हिसाब से वो लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं और उसी के हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं आगे की प्रोसेसिंग की. This freedom is intended to complement the people-oriented philosophy, which is the core of the total quality circles concepts. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, सभी को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है. उस वजह से जो एम्प्लॉयज है उनमें भी काफी अच्छा रिलेशनशिप जम रहा है, उनकी फिलोसफी भी अच्छी डेवलप हो रही है. द मैकेनिज्म ऑफ क्वालिटी सर्कल इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर. ये देखो एक मैकेनिज्म दिया है फिगर में. ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज हु शेयर द वर्क, देखो यहाँ पे लिख के दिख रहा है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु शेयर अ वर्क प्लेस. ठीक है, देन हैव वेरियस प्रॉब्लम्स एट द वर्क प्लेस. तो ये दोनों एरो से कहा जा रहा है यहाँ पे, सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इन एक्चुअल जॉब एंड असाइनमेंट. देन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु नो ईच अदर वेल, जो एक दूसरे को जानते हैं.
ए डिजायर टू कीप गुड रिलेशंस विद एम्प्लॉय एवरीवन। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने को तीनों चीज करना है। अपने को जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स, उनके रिलेशनशिप भी अच्छा रखना है एक दूसरे के साथ में। उन दोनों को नए नए स्किल्स सिखाना है, नए नए असाइनमेंट्स देना है, नए नए जॉब ड्यूटीज देनी है। ठीक है, देन ये क्या जा रहा है, सफिशिएंट डिस्कशन। देन डिस्कशन पे जा रहे हैं। डिस्कशन करने के बाद आप अटेम्प्ट टू थिंक व्हाट इज द बेस्ट फॉर द वर्क प्लेस टीम वर्क। तो आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या बेस्ट हो सकता है। जो सफिशिएंट डिस्कशन है उसमें देखो, उससे भी आप नीचे जा रहे हो, उसमें भी कई सारे चीजें होती है, जैसे कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जहाँ पे सफिशिएंट डिस्कशन में क्या कर रहे हो आप, क्लासिफाई कर रहे हैं कोई कौन सी प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है, आप ये देख रहे हो। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, सफिशिएंट डिस्कशन में हो रहा है। ठीक है, एनालाइज ऑफ की फैक्टर्स फॉर कॉज। ठीक है, आप पता कर रहे हो किस वजह से प्रॉब्लम एनालाइज हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कौन से प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना जरूरी है। ये सारी चीजें आप पहले सफिशिएंट डिस्कशन में सॉल्व कर रहे हो, सफिशिएंट डिस्कशन में ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, देन अटेम्प्ट टू थिंक व्हाट इज द बेस्ट। आप अटेम्प्ट सोच रहे हो कि अभी क्या बेस्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ काउंटर मेजर्स। जो जो आपको एम्प्लॉइज ने आपको जो जो बताए हैं कि ये उपाय हम कर सकते हैं। जैसे आप 5 लोगों के लड़के ग्रुप में, तो 5 लड़की ने 5 आइडियाज बताए। अब सभी आइडियाज को मेजर करके देख रहे हैं कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देन चेयरफुल वर्क प्लेस। आप क्या कर रहे हो, उनको अच्छा वर्क प्लेस दे रहे हो जहाँ पे कि टेम्परेचर अच्छा है, लाइटिंग प्रॉब्लम बरोबर है, टेबल चेयर प्रॉपर है, स्पेस है उनको काम करने के लिए, और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देन ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ, एक पर्सन को अगर सेटिंग अरेंजमेंट का काम कर रहा है या डाटा एंट्री का काम कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीजें लगेंगी, बताओ दीक्षा। इफ अ पर्सन, एक पर्सन है जो कि डाटा एंट्री का काम कर रहा है कंप्यूटर में, तो उसको क्या क्या चीजें लगेंगी, बताओ, का आप बताओ। निशा, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, शुभांगी, यस मैम। बताइए, अगर आप लोगों को एक पर्सन, मैम आवाज नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को कोई वर्कर है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम करने के लिए आपने उसको हायर किया है, तो वो एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें लगेंगी वो काम करने के लिए, मैम जिस बताओ। अर्पिता, जयश्री, निशा, प्रेरिका, शुभांगी, स्वाति। मैम मैम नॉलेज। जिस नॉलेज, फील्ड में वो काम कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज चाहिए मैम फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। और मैम आप नॉलेज ना भी मिले तो फिर एम्प्लॉय को नॉलेज देना तो। ट्रेनिंग देंगे उनको, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि आपने उसको हाँ मैम। हायर कर लिया है, अब वो आपकी तरफ इंस्टीट्यूट में आ गए काम करने के लिए, तो आपको वो काम करने के लिए, काम करने के लिए उसको कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी, बताओ। हेलो, अर्पिता बताओ बेटा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है कि बेटा, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं क्या पूछ रही हूँ आपको? शुभांगी, स्वाति। हाँ मैम। मैम समझ तो गया है बट आंसर अरे बेटा, आपने नहीं। एक पर्सन को हायर कर लिया है, बहुत
वो हाँ बहुत मैम। कॉमन सेंस है। देखो, आपने एक पर्सन का इंटरव्यू ले लिया, उसका नॉलेज देख लिया, उसका क्वालिफिकेशन देख लिया, ठीक है। अभी आपने उसको अपनी कंपनी में बुलाया काम करने के लिए, उसको डाटा एंट्री का काम कर रहा है, तो आप उसको ऐसे क्या क्या चीजें दोगे जिससे कि वो डाटा एंट्री का काम कर सके? इक्विपमेंट्स क्या दोगे, मटेरियल्स क्या दोगे, क्या सामान दोगे आप उसको काम करने के लिए? जो काम होगा वहाँ पे वो जो काम होगा वो तो दोगे, पर वो काम करने के लिए उसको जो जरूरत है चीजें क्या लगेंगी? कंप्यूटर देंगे मैम। यस, कंप्यूटर देंगे, चेयर देंगे, टेबल देंगे, उसको नेट की जरूरत है नेट देंगे। चेयर ये देंगे सारा काम कौन करेगा? ये कौन देगा? जिसको हाई कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से। समझ में आया? तो ये क्या कर रहे हैं, अभी आपने नए पर्सन को अराइव किया, नए पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में रखा, तो आपकी नई प्रॉब्लम क्या है कि आपको उसको जगह देनी है अपनी कंपनी में, अपने कंपनी के कहीं ना कहीं कैबिन बना के, कहीं ना कहीं एक रूम बना के, कहीं ना कहीं कुछ भी करके आपको उसको एक प्लेस देना है कि जहाँ पे वो काम कर सके। उसको बोलते हैं वर्क प्लेस, जहाँ पे कि वो अपना काम कर सके। और वर्क प्लेस में उसको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी? अब वो डाटा एंट्री का काम कर रहा है, बेसिकली उसको कंप्यूटर तो लगेगा, उसको नेट भी लगेगा। अब कंप्यूटर तो वो क्या नीचे बैठ के काम करेगा, तो उसको चेयर टेबल भी देना है आपको फिर, जहाँ पे कि वो कंफर्टेबली बैठ के काम कर सके। उसको लाइट प्रॉपर देना है। लाइटिंग भी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अंधेरे में टाइप करते रहेगा? ये क्या है, ये सारी नहीं मैम, चीजें? चाहिए ना लाइटिंग भी। फिर ये सारे रिक्वायरमेंट है, ये सारे वर्क प्लेस के रिक्वायरमेंट है जो कि एक एम्प्लॉय को पूरे तरीके से मिलनी चाहिए। अगर उसको लाइट नहीं दिया और कंप्यूटर वम्प्यूटर सब चीजें देती है, तो बोले कि दिन भर से 2 घंटा लाइट रहती है, 2 घंटे में आपको जितना हो सकता है उतना टाइपिंग करो, तो इज इज पॉसिबल? वो तो पहले दूसरे दिन ही छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ पे वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ना मुझे पंखा है, ना मुझे लाइटिंग है। इलेक्ट्रिक भी 2 घंटे के लिए आती है, और 2 घंटे में ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे को सारा काम करना है। आपने किसी पर्सन को हायर किया है, जो भी काम के लिए, जो भी काम के लिए आपने उसको हायर किया है, ठीक है, मैंने अभी तो सिर्फ डाटा एंट्री का बताया है। अगर आपने ऐसे पर्सन को हायर किया है जो कि आपको सोप बना के दे रहा है, साबुन बना के दे रहा है, तो उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? उसको लेबोरेटरी लैब लगेंगी, जहाँ पे कि वो हर एक चीजों को एग्जामिन कर सके, मेजर करके जो भी मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल, उसको मेजर करके वो एक सोप बनाने के लिए सारी चीजों को उसको जरूरत पड़ेगी। कंटेनर लगेगा सोप को एक फॉर्म करने के लिए, जो भी मटेरियल है, ग्लिसरीन है, जो भी सोप बेसिस है, सारी चीजें उसको लगेंगी। तो ये सब चीजें बनाने के लिए, करने के लिए उसको लैब लगेंगी, जहाँ पे कि वो लैब में सारी चीजें कर सके। ठीक है, ये सारे बेसिक मटेरियल वर्क प्लेस सब कौन प्रोवाइड करेगा? ये एम्प्लॉय प्रोवाइड, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उसकी एम्प्लॉयज जो है, जो काम करने वाले जो वर्कर्स है, वो बहुत फ्रीली और कंफर्टेबली काम कर सके, आराम से काम कर सके। समझ में आया अभी क्वेश्चन? हाँ मैम। यहाँ पे भी जो चार्ट दिया है वहां पे